क्या भारत में सवाल पूछना मुश्किल हो गया है? क्योंकि एक सवाल और सीधे आसाम पुलिस दिल्ली पहुंच गई। जी हां, कांग्रेस नेता पवन खेरा ने एक आरोप लगाया और राजनीति में ऐसे भूचाल मची कि आसाम पुलिस रातों रात दिल्ली पहुंच गए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या कानून का काम है या फिर पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने दावा किया कि हिमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ रिंकी शर्मा के पास 3 विदेशी पासपोर्ट हैं और दुबई में अनरिवील संपत्ति, अमेरिका में फर्जी कंपनियां। हालांकि इन आरोपों के सपोर्ट में उन्होंने कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स या ठोस सबूत नहीं पेश किए और यही शुरू हुआ पूरा विवाद। इसके बाद पवन खेरा के बयान के बाद उन पे आसाम में एफआईआर दर्ज कराई गई और एफआईआर में उन पे मानहानि का केस किया गया, प्लस गलत जानकारी फैलाने का आरोप भी लगाया। इसके बाद जो हुआ वो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ था। असम पुलिस रातों रात दिल्ली पहुंच गई पवन खेरा के घर पे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आम मामलों में नोटिस, समन, कानूनी प्रक्रिया समय लगते हैं, लेकिन यहां तेजी से कार्रवाई हुई। इससे विपक्ष ने सवाल उठाया और पूछा, ये सेलेक्टिव एक्शन है? ये कोई अगर नॉर्मल बंदा कोई केस करता तो इतनी जल्दी एक्टिविटी नहीं होती, इतनी जल्दी आसाम पुलिस दिल्ली नहीं आती। अब इससे 2 नजरिए सामने आते हैं। पहला, कानून का नजरिया। अगर कोई व्यक्ति बिना सबूत के आरोप लगाता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होना कानूनी रूप से सही है। इसमें कोई गलत नहीं है कि उन पे कार्रवाई हो, वो पॉलिटिशियन हो या नॉर्मल बंदा हो। और दूसरा नजरिया है राजनीतिक नजरिया, जिसपे विपक्ष सवाल उठा रही है कि दूसरी राज्य की पुलिस दिल्ली कैसे पहुंच गई इतनी जल्दी, क्योंकि विपक्षी नेता पे एफआईआर था। ये अपोजिशन को दबाने की साजिश है। बीजेपी का कहना है कि झूठे आरोप लगाने वालों को कानून का सामना करना ही पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि भाई ये कोई नेता या कोई कानून, ये कोई मामला नहीं है, ये है पोजीशन का, पॉलिटिकल पावर का, सत्ते का गलत इस्तेमाल। दोनों तरफ से बयानबाजी तो तेज हो गई और मामला अब सिर्फ एक आरोप नहीं, पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत में अब नेता खुलकर सवाल भी नहीं उठा सकते, या फिर हर बयान के बाद पुलिस कार्रवाई का डर हो, विपक्ष को दबाया जाए। सत्ताधारी पार्टियां हमेशा ऐसी ही करती रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र में तो सवाल पूछना सबसे बड़ी ताकत है। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो विपक्ष किस काम का। तो यह मामला सिर्फ पवन खेरा वर्सेस हिमंता शर्मा नहीं है, यह मामला है पावर वर्सेस फ्रीडम का, यह मामला है पॉलिटिकल वर्सेस लॉ का। अब फैसला जनता के हाथों में। आपको क्या लगता है, क्या यह सही कार्रवाई है या फिर यह एक पॉलिटिकल पावर का गलत इस्तेमाल किया गया? क्या पवन खेरा ने जो गलत इल्जाम लगाए या जो इल्जाम लगाए उसके डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए वो सही था, या हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो उस पर कार्रवाई की और रातों रात पुलिस दिल्ली पहुंच गई ये सही था? जवाब जरूर दीजिएगा।